पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है, लेकिन गठबंधन के बीच अभी भी काफी खींचतान देखा जा सकता है। नीतीश कुमार काफी नाराज हैं क्योंकि जेडीयू की काफी सीटें एलजेपी और बीजेपी के खाते में चली गई है। लेकिन बहुत बड़ी खबर यह है अभी कि कहलगांव सीट, जिस सीट को लेकर भागलपुर के सांसद इस्तीफा भेजे थे नीतीश कुमार को, वो सीट बीजेपी अब जेडीयू के लिए छोड़ दी है। साथ ही साथ काराकाट सीट जो बीजेपी अपने खाते में ले ली थी, वो भी जेडीयू को वापस दे दी है। तो बहुत बड़ी खबर है अभी की ये। इसके अलावे रत्नेश सदा की जो सीट है, रत्नेश सदा मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार के कैबिनेट में। रत्नेश सदा की जो सीटें थी ये चली गई थी एलजेपी के खाते में, लेकिन नीतीश कुमार ने रत्नेश सदा को टिकट दे दिया है जेडीयू से। तो पूरी खबर में आपको विस्तार से बताते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जिसे एलजेपी और बीजेपी को वापस नीतीश कुमार को देना पड़ा है। क्योंकि नीतीश कुमार का स्पष्ट कहना था कि हम सीट के आंकड़ों को लेकर थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी सीटें हैं, जो पहले से हमारे विधायक जीते हुए हैं, जिसपे हमारा वोट बैंक मजबूत है, वो सीट हम कभी भी एलजेपी और बीजेपी को नहीं देना चाहेंगे। तो इसी के तहत काराकाट और कहलगांव की सीटें जो बीजेपी के खाते में चली गई थी, वो सीट वापस नीतीश कुमार जेडीयू अपने खाते में ले ली है। तो पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कौशिकी वत्स। एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है, बावजूद इसके गठबंधन में खींचतान जारी है। नीतीश की नाराजगी के बीच जीतन राम मांझी भी उसके समर्थन में आ गए हैं। मांझी ने कहा है कि मैं भी गया से 2 सीटों पर चिराग के खिलाफ अपने कैंडिडेट को सिंबल दूंगा। वहीं कहलगांव सीट को लेकर भागलपुर सांसद ने विरोध जताते हुए अपना इस्तीफा नीतीश कुमार को भेजा था, जिसके बाद बीजेपी ने ये सीट छोड़ दी है। इसके साथ ही काराकाट सीट भी भाजपा ने जदयू के लिए छोड़ी है, यानी कहलगांव और काराकाट दोनों सीटें अब जदयू खाते में हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 सीटों के बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। जदयू ने इन सीटों पर बीजेपी से फिर विचार करने की मांग की है। सोनवर्षा राजगीर सीट को लेकर जेडीयू एलजेपी में काफी टकराव देखा जा रहा है। इस बीच सोनवर्षा सीट का मामला सुर्खियों में है। यहां से जदयू विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को पार्टी ने दोबारा टिकट दिया है, जबकि इस सीट को पहले एनडीए की साझा लिस्ट में एलजेपी आर के खाते में बताया जा रहा था। नीतीश कुमार ने सोमवार को खुद रत्नेश सदा को पार्टी सिंबल देकर यह साफ संदेश दिया कि जदयू अपने निर्णयों पर अड़ी है। रत्नेश सदा मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगे। जदयू के एक नेता ने बताया कि राजगीर सीट चिराग के खाते में जाने से भी नीतीश कुमार काफी खफा है। इस बीच नीतीश कुमार ने सीएम हाउस में मीटिंग की। 2 घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री ने संजय झा, ललन सिंह और विजय चौधरी ने विवाद पर फीडबैक लिया। उन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडर से बात करके इसे जल्दी सुलझाने को कहा है। इससे पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं को मुख्यमंत्री आवास बुलाया था, लेकिन फिर पार्टी के 3 नेताओं से बात कर उन्हें सभी चीजें फाइनल करने का निर्देश दिया है। नीतीश की नाराजगी के बीच संभावना जताई जा रही है कि विवाद को शांत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद आज यानी मंगलवार को पटना आ सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग के बावजूद मामला अभी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि जो रत्नेश सदा मिनिस्टर थे उनकी जो सीटें हैं वो चली गई थी, सोनवर्षा सीटें एलजेपी आर में। लेकिन नीतीश कुमार खुद रत्नेश सदा को अपने पार्टी से जेडीयू से टिकट दे दिए हैं और आज यानी कि मंगलवार को रत्नेश सदा अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल करने वाले हैं। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि काराकाट और कहलगांव की सीटें जो बीजेपी के
खाते में गई थी। बीजेपी अब ये सीट छोड़ दी है, वापस जेडीयू अपनी पुरानी सीटों पर कब्जा जमा ली है। तो हम पहले ही आपको बता रहे थे कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। नीतीश कुमार सीट का जो नंबर है, सीट शेयरिंग है, उससे तो खुश हैं, लेकिन कौन सी सीट किधर चली गई है? कुछ सीटें जो जेडीयू की थी, परंपरागत सीटें, वो एलजेपी के तरफ चली गई थी, और कुछ सीटें, परंपरागत सीटें जो बीजेपी के खाते में चली गई थी। लगभग 9 सीटों को लेकर नीतीश कुमार खासा नाराज चल रहे थे, और इसी मुद्दे को लेकर हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। और अब कहा जा रहा है कि विवाद को शांत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पटना आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।